Hello everyone, this is Rolly Pandey. This is 9th year previous year question of हिंदी pedagogy. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है. ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी चॉम्स्की ने, जो कि मॉडर्न लिंग्विस्ट है. इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी कि हर एक बच्चे के माइंड में एक इन्नेट कैपेसिटी होती है हर एक भाषा को सीखने की या फिर हर एक भाषा को सीख लेने की. तो ये बोला था किसने? चॉम्स्की ने बोला था. बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन नंबर 1. इसके अलावा चॉम्स्की ने यह भी कहा था कि अगर भाषा सीखने के साथ साथ अगर लैंग्वेज सीखने के साथ साथ ग्रामर के रूल्स भी सीखे जाए, मतलब अगर भाषा के साथ साथ व्याकरण भी सीखी जाए तो फिर बच्चे इसको आसानी से सीख जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है. किस चीज की? वाक् ध्वनियों की स्ट्रक्चर की, मतलब की संरचना की, और ऑर्डर को नियंत्रित करने की, क्रम को नियंत्रित करने वाले जो नियम है उनकी बात की जा रही है. तो अध्यापिका को किस चीज पर सबसे, मतलब अध्यापिका जो है वो किस चीज पर सबसे ज्यादा बल दे रही है? स्वर विज्ञान पे, अर्थग्राम पे, वाक्य विन्यास पे, या फिर आकृति विज्ञान पे? तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? स्वर विज्ञान. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है. यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? चॉम्स्की से, स्किनर से, पियाजे से, या फिर वाइगोत्स्की से? तो ये बात की बच्चे जो भाषा है वो बच्चे के समग्र, जो पूरा बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो पूरा बच्चे के माइंड के डेवलपमेंट है, उसका बस एक पहलू है. क्या चीज? भाषा. तो ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी पियाजे ने. क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? मतलब जो इमिटेशन मेथड है, तो इमिटेशन मेथड का यूज करना जो है वो किस चीज से संबंधित है? जो संबंध है अनुकरण विधि का, उसका सही ऑर्डर क्या होगा? प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल, या फिर पहले प्रत्यक्ष बोध फिर अनुकरण, उसके बाद ड्रिल, उसके लास्ट में प्रतिपुष्टि, या फिर प्रत्यक्ष बोध, ड्रिल, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, या फिर प्रत्यक्ष बोध, प्रतिपुष्टि, ड्रिल और अनुकरण? तो उसका राइट ऑप्शन और सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले प्रत्यक्ष बोध, फिर इमिटेशन, उसके बाद फीडबैक, और फीडबैक के बाद ड्रिल, लास्ट में ड्रिल. ये राइट ऑप्शन है इसका इमिटेशन मेथड का यूज करने का. तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाचन मतलब बोलना, ये किसका प्रकार है? दृश्य इंद्रिय का, या फिर भाषिक इंद्रिय का, या फिर श्रवण इंद्रिय का, या फिर स्पर्श इंद्रिय का? तो जो बोलना है वो भाषिक इंद्रिय का प्रकार है. 5th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक व्याकरण मतलब यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है? स्किनर से, पियाजे से, चॉम्स्की से, या फिर वाइगोत्स्की से? तो जो यूनिवर्सल ग्रामर है उसकी बात की थी चॉम्स्की ने. 6th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यापक कक्षा में इस बात पर अधिक ध्यान दे रही है कि विद्यार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले. तो अध्यापक किससे प्रभावित है? किस चीज पर ध्यान दे रही है? पहला तो जो बच्चे हैं वो ध्वनिग्राम, और दूसरा जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जो अलग अलग संरचनाएं हैं, उनकी समझ अच्छी तरह से बनाए, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ ले. तो मतलब टीचर किस चीज से प्रभावित होकर के ऐसा कर रही है? कार्यात्मक उपागम, या फिर संज्ञानात्मक उपागम, या संरचनात्मक उपागम, या कोश विषयक उपागम? यहाँ पे ध्वनिग्राम पे और स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब संरचनात्मक उपागम. तो 7th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे शब्द हाव भाव की संयोजन के बाद
दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ जूता, मतलब बच्चों को अगर जूता चाहिए तो वो क्या बोलेंगे, माँ जूता। दादी साथ, घूमने जाना है तो बस केवल दादी बोलेंगे, मतलब जिस चीज से संबंधित है, जिसके थ्रू वो काम करवाना है वो बोलेंगे, और इसके अलावा दूसरा जो वर्ब से रिलेटेड चीज होती है उनको साथ। मैं भी, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो ये किस चीज का उदाहरण है, मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं, वो वर्ब का बहुत कम ही यूज करते हैं, मेनली जो नाउन्स होते हैं बस उन्हीं को बोलते हैं। तो ये जो सारे वाक्य हैं वो किस चीज को अभिव्यक्त करते हैं, किस चीज का उदाहरण है। दो शब्दीय संक्षिप्त भाषा, या फिर कूजन, या फिर बबलाना, या फिर रोना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सारी जो बच्चे की अभिव्यक्तियां हैं वो किस चीज का उदाहरण है, दो शब्दीय संक्षिप्त भाषा की। तो एट्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, या सर्व शिक्षा अभियान, या फिर डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9, मतलब कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे की जो राज्य की भाषाएं हैं वो भी सीख पाएंगे, एक दूसरे की जो राज्य भाषा है उसको सीख पाएंगे। किसके अंतर्गत, एक भारत राष्ट्र श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। तो 9th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब सबके पास भावनाएं होती हैं, इमोशंस हैं, अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं। हर कोई अपने जीवन के जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है उनको दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो भाषा का प्रयोग, मतलब भाषा का यूज करके ही जो लोग हैं वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस स्थिति में भार का कौन सा प्रकार्य संलग्न है, अभिव्यक्ति, या फिर अंतःक्रियात्मक, या सूचनात्मक, या फिर संरक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि अभिव्यक्ति। तो 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कूट को बनाने वाला एनकोडर है, प्रेषक, या फिर चैनल, चैनल को धारा भी बोलते हैं, या फिर संकेत, इंग्लिश में वर्ड है लेकिन इसको हिंदी में धारा बोलते हैं, संकेत ग्रहण करता। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि प्रेषक, मतलब कि संकेत, जो संकेत को बनाने वाला जो एनकोडर होता है उसको प्रेषक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए, मतलब प्रोनाउंसिएशन को सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। गीत गाना इसका यूज कर सकते हैं, गीत गा करके बच्चों में जो कोई भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी भी चीज को सिखानी है, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सिखाना है, तो वो गीत के थ्रू सिखा सकते हैं, गीत गाने के लिए कहकर या गीत गाकर सिखा सकते हैं। सास और पठन करेंगे अगर उसको, अब इसमें जहां जहां आवाज वाली बात हो रही है, जहां बोल करके एक्सप्रेस करने वाली बात हो रही है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे रिलेटेड है, स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो गीत गाना स्पीकिंग टाइप में आ गया, बोल करके। सस्वर पाठन भी बोल करके आ गया। कविता का पाठ उसको भी बच्चे बोल करके ही करेंगे। तो इन सब के थ्रू भाषा का उच्चारण सिखाया जा सकता है। लेकिन कहानी लिखना ये राइटिंग में आ जाएगा, लिखने में आ जाएगा, इस वजह से इससे किसी तरीके का भाषा उच्चारण नहीं सिखाया जा सकता है। तो 12th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि वाह वाह वाह, बा, या ना ना ना, मतलब इस तरीके से बच्चे बोलते हैं, तो ये किस चीज का उदाहरण है, पूजन का, रोना का, बबलाना, या फिर गति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बबलाना। 13th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध का विषय है। उद्दीपन प्रतिक्रिया मतलब कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों के रिलेशन का विषय है, ठीक। भाषा अधिगम जो है, मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग जो है, वो मेनली स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो रिलेशन होता है उसी का विषय है, जिसे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है।
मतलब कि जो भाषा है, कहने का मतलब क्या है, जो भाषा अधिगम होती है, जो भाषा को सीखना है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है। मगर मतलब अगर बच्चे को इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिलेगा तो बच्चे उसको रिस्पॉन्स में सीखेंगे और उनके बिहेवियर में आएगा, वो उनके व्यवहार में आएगा। जिसे प्रतिरूप, और इसको सीखा कैसे जा सकता है भाषा अधिगम को, अभ्यास के द्वारा या फिर इमिटेशन करके या फिर रोट मेमोराइजेशन करके इसको अर्जित किया जाता है। तो ये कथन जो है वो किससे संबंधित है, व्यवहार। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स किसने दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, कंडीशनड थ्योरी, ये पावलव है, स्किनर है, ये सब किस में आते हैं, व्यवहारवादी में आते हैं, मतलब कि बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कर दी गई है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका व्यवहारवादी सिद्धांत। स्टिमुलस रिस्पॉन्स या फिर प्रतिक्रिया उद्दीपन या फिर कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऐसी कोई भी बात की जाए तो वो आपकी आएगी व्यवहारवादी सूच में। तो 14th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज व्यवहारवादी सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पठन मतलब रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल कौन सी एक्टिविटी इनमें से ऐसी है जो कि अगर बच्चों में रीडिंग स्किल को डेवलप करना हो तो उसके लिए सही नहीं होगी। स्वर पठन, बारीकी से पठन, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन। अब ये सारी चीजें क्या है, पठन से रिलेटेड है, तो ये पठन स्किल इन सब सारी चीजों से डेवलप होगी। लेकिन संक्षिप्त रूप का प्रयोग ये जो है वो हमारा पठन कौशल से रिलेटेड नहीं है। प्रयोग करना मतलब कि बोल करके उस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये स्पीकिंग से रिलेटेड हो जाएगा, ना कि रीडिंग से रिलेटेड। तो 15th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये था हमारा 9th ईयर पीवाईक्यू ऑफ 9th ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हिंदी पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।